हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम करेंगे हमारे इंग्लिश का एक और चैप्टर जिसका नाम है गांधी एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड। ये चैप्टर लुईस फिश्चर ने लिखा है। तो आज हम इसकी डिटेल्ड समरी को डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम, लेट्स बिगिन। तो द ऑथर हैड लिव्ड विद गांधी जी फॉर अ वीक इन 1942। ऑथर जो है, जो लेखक है लुईस फिश्चर, वह 1942 में गांधी जी के साथ एक सप्ताह तक रहा है, एक वीक तक। ही सेज दैट गांधी जी वॉज वाइज, मॉडरेट एंड कम्युनिकेटिव पर्सन। तो लुईस फिश्चर बताते हैं कि जो गांधी जी हैं वो एक अक्लमंद, सामान्य बातचीत करने वाले व्यक्ति थे। इसके बाद वो कहते हैं कि ही अनकरेज्ड इंटीमेसी एंड लाफ्टर। कि जो गांधी जी है वो इंटीमेसी का यदि हम हिंदी में शाब्दिक अर्थ देखें तो वो होता है घनिष्ठता, और हंसी को बढ़ावा देते हैं। किसको? यानी कि व्यक्ति के साथ बिल्कुल घुल मिल जाते हैं। घनिष्ठता और लाफ्टर, हंसी को बढ़ावा देते हैं। एट द टाइम ऑफ देयर मीटिंग ही वॉज 73। When the author came, he was waiting for him. He was in a white धोती and leather sandals. तो जब लेखक की गांधी जी के साथ मुलाकात होती है तो तब वे 73 साल के थे। जब लेखक वहाँ पर पहुँचा तो वो उसका इंतज़ार कर रहे थे। लुईस फिश्चर का गांधी जी क्या कर रहे थे? इंतज़ार कर रहे थे। गांधी जी ने क्या कपड़े पहन रखे थे? उन्होंने एक सफ़ेद धोती और चमड़े की चप्पलें पहनी हुई थी। सफ़ेद धोती और पैरों में क्या? चमड़े की चप्पलें पहनी हुई थी। In the hut of Gandhiji, the author found the picture of Jesus Christ with the inscription, "He is our peace." He told Gandhiji that he was not a Christian. So why was there the picture of Jesus Christ on his wall? तो जब लेखक जो है गांधी जी की कहाँ पर झोंपड़ी में पहुँचते हैं तो लेखक को ईसा मसीह का चित्र लगा मिलता है, जिसके नीचे क्या लिखा हुआ था? यह लिखा हुआ था कि वह हमारी शांति हैं। ही इज़ आवर पीस, यही लाइन लिखी हुई थी। यहाँ पे देखिए मेंशन है, इट इज़ इम्पोर्टेंट लाइन, ये पूछी भी जा सकती है। वह हमारी शांति है। उसने गांधी जी से कहा कि वे ईसाई तो नहीं हैं। लेखक पूछते हैं कि आप ईसाई तो नहीं हैं, तो फिर दीवार पर ईसा मसीह का चित्र क्यों लगा रखा है? तो इस पे गांधी जी क्या कहते हैं, पढ़िए। तो एट दिस गांधी जी सैड दैट ही हैड फेथ इन ऑल रिलीजन्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पर गांधी जी ने कहा कि उन्हें हर धर्म में विश्वास है, हर धर्म में फेथ है। इसके बाद द ऑथर थिंक्स दैट गांधी जी वाज लाइक क्रिस्ट। ही वाज सिंपल एंड वाज फुल ऑफ लव फॉर ऑल। इफ ही हैड बीन बोर्न 3000 years ago, his birth would be considered a miracle. He would have been worshipped as a god. तो इस पर गांधी जी ने कहा कि उन्हें हर धर्म में क्या है? विश्वास है। तो लेकिन सोचते कि अगर गांधी जी तो ईसा मसीह की तरह थे, वे सादे थे। कैसे थे? सादे थे। ये यहाँ पर उनके क्या है? गुणों की बात करता है। वे सादे थे और उन्हें सबसे क्या था? प्यार था। अगर वे 3000 साल पहले पैदा हुए होते तो उनके जन्म को एक चमत्कार माना जाता और उसकी एक देवता की तरह पूजा की जाती। इसको क्या लिखा है लेखक ने? ही वुड हैव बीन वर्शिप्ड एज ए गॉड। तो क्या कह रहा है कि यदि गांधी जी का जो जन्म है 3000 साल पहले पैदा हुए होते, तब हुआ होता, तो एक भगवान की तरह उनकी पूजा की जाती। द ऑथर ट्रैवल्ड विद गांधी जी बाय थर्ड क्लास रेलवे फॉर फ्रॉम पुणे टू बॉम्बे। इट वॉज रेनिंग हैवली। तो लेखक ने जो गांधी जी के साथ जो तीसरे दर्जे के रेलवे डिब्बे होते हैं, यानी कि जो सामान्य रेलवे डिब्बे होते हैं, उसमें पुणे से मुंबई तक की यात्रा की थी। उस समय जो है मूसलाधार बरसात हो रही थी। बट वेर एवर द ट्रेन स्टॉप्ड, बिग क्राउड पीपल ग्रीटेड गांधी जी। एट वन स्टेशन 2 young boys कम टू गांधी जीज विंडो, दे शाउटेड गांधी जी, गांधी जी। मूसलाधार बारिश थी, परंतु जहाँ भी जो है वो रेलगाड़ी रुक रही थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ ने गांधी जी का अभिवादन स्वीकार किया। एक स्टेशन पे कौन आते हैं? 2 young boys, 2 युवा लड़के आते हैं। गांधी जी की खिड़की के पास आए और वो चिल्लाए, गांधी जी, गांधी जी। इसके बाद लेखक कहता है कि ऑन 31 जनवरी 1948 द ऑथर वाज इन हिज हाउस, न्यूयॉर्क होम। ठीक है। ही टर्न द रेडियो ऑन, ही हियर द न्यूज़ दैट गांधी जी हैड बीन शूट डेड बाय द डे बिफोर। तो 31 जनवरी 1948 को
लेखक कहाँ पर है? अपने न्यूयॉर्क के घर में है। वहाँ पे वो क्या करता है, रेडियो को टर्न ऑन करता है, रेडियो को चालू करता है। उसने समाचार सुना कि एक दिन पहले गांधी जी को किसी ने गोली मार दी है। क्या सुना? कि एक दिन पहले गांधी जी को किसी ने गोली मार दी है। He was killed when he was at his prayer meeting in New Delhi. The author says that he read how Gandhi ji was killed. तो लेखक बताता है कि वह रेडियो पर सुनता है कि जब वे नई दिल्ली में अपनी प्रार्थना सभा में थे, क्या पर थे? प्रेयर मीटिंग में, तो उनकी हत्या कर दी गई। लेखक कहता है कि इसके बाद कि भाई उसने जो है गांधी जी की हत्या किस प्रकार की गई है उसे पढ़ा। तो द ऑथर सेज दैट द 3 bullets were fired at him. He fell helpless before others. This was a tragic death. ये ट्रैजिक डेथ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लेखक कहता है कि उसने पढ़ा कि गांधी जी की हत्या किस प्रकार की गई है। उन्हें 3 गोलियां मारी गई हैं। वे अन्य लोगों के सामने असहाय होकर गिर पड़े। यह एक दर्दनाक मौत थी। और यह पढ़कर लेखक सुन्न हो गया और उन्हें लगा, यहाँ पर क्या लिखा है कि ऑन रीडिंग दिस द ऑथर फेल्ट नम्ब एंड स्टार्टेड वीपिंग। नम्ब यानी कि सुन्न हो गया और रोना शुरू कर दिया। इसके बाद है कि द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड मॉर्न एट गांधी जीज डेथ। कि जो संसार के नेता थे उन्होंने गांधी जी की जो मृत्यु है उस पर शोक जताया। तो अब बताता है पोइट, क्या बता रहा है अब कि किस नेता ने क्या कहा। तो द प्रेजिडेंट ऑफ फ्रांस सेड दैट ही वाज शोक्ड एट गांधी जीज डेथ। तो जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा कि गांधी जी की मौत पर उन्हें सदमा लगा है। क्या लगा है? उन्हें एक सदमा लगा है। पर्ल बक कॉल्ड इट अनदर क्यूरिसिफिकेशन। जो पर्ल बक है उन्होंने भी क्या है, इस पे शोक जताया है। तो पर्ल बक ने इसे एक अन्य सूली की मौत कहा। ठीक है। इसके बाद है जॉर्ज मार्शल सेड दैट महात्मा गांधी वाज द स्पोक्समैन फॉर द कॉन्साइंस ऑफ मैनकाइंड। जॉर्ज मार्शल ने कहा कि गांधी जी मानवता की आत्मा के प्रवक्ता थे। सोल ऑफ मैनकाइंड क्या थे उसके? स्पोक्समैन से कॉन्साइंस ऑफ मैनकाइंड। अर्थर वैंडन्सबर्ग सेड दैट गांधी जीज ह्यूमिलिटी वाज मोर पावरफुल देन एम्पायर्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जॉर्ज मार्शल ने क्या कहा कि जो गांधी जी मानवता की आत्मा के प्रवक्ता थे। ऑर्थर वंडसबर्ग ने क्या कहा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि गांधी जी की विनम्रता साम्राज्यों से अधिक शक्तिशाली थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट जो पार्ट बचा है उसको पार्ट 2 में करेंगे। विद दिस वर्ड, थैंक यू वेरी मच।